नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में किस पर हुआ हमला, बुलंदशहर में किसने मंदिर पर बुलडोजर चढ़वाने की दी चेतावनी और इंदौर में आखिर लोगों का बिजली का क्यों आ रहा है लाखों का बिल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अयोध्या जिले के पत्रकार पाटेश्वरी सिंह पर मंगलवार की देर शाम जानलेवा हमला किया गया। वह मार्केट से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे कि स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीटकर मरनासन कर दिया। जब तक आसपास के लोग दौड़े तब तक हमलावर भाग निकले। तो वहीं घायल पत्रकार पाटेश्वर सिंह जिला अस्पताल पहुंचने पर भाजपा नेता खब्बू तिवारी व विकास सिंह पर हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने बयान में कहा कि मैंने विकास सिंह की एक खबर चलाई थी, उसी से खार खाए मेरी रैकी कराई जा रही थी और आज जब मैं घर से निकला तो मेरा पीछा कर सफारी से ठोकर मार दी गई और मेरे गिर जाने पर लाठी डंडे से लैस होकर उनके गुर्गों ने जबरदस्त पिटाई की, मुझे अधमरा कर छोड़ दिया। आसपास के लोगों ने दौड़ने पर किसी प्रकार मेरी जान बचाई और पत्रकार पाटेश्वर सिंह ने बताया कि भाजपा राज में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, आए दिन पत्रकारों पर हमला हो रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित जांच कर सुरक्षा देने का भरोसा दिया गया है। नाजुक हालत में पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्रकार पाटेश्वर सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के कैशलपुर कॉलोनी में रहते हैं। घटना की सूचना पर नगर कोतवाल सुरेश कुमार पांडे चौकी प्रभारी सिविल लाइन ने पहुंचकर जिला चिकित्सालय में जानकारी हासिल की। दिनांक 29/6/2021 को समय करीब 7:30 बजे श्री पाटेश्वरी सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह रकाबगंज से अपने निवास स्थान जेबी नगर कॉलोनी जा रहे थे। जैसे ही सुरेंद्र लान के पास पहुँचे, रोड के किनारे एक काले रंग की सफारी गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी मिली और उससे जैसे ही वो 100 मीटर आगे बढ़े तो अचानक उस काले रंग की गाड़ी ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वो उछल करके गिर गए। जिसके बाद काले रंग की उसी सफारी गाड़ी से 6-7 लोग लाठी डंडे और राड के साथ उतर करके उनको मारने पीटने लगे। मारपीट से काफ़ी उनको चोटें आई। मोहल्ले वासियों ने अभियुक्तों को जैसे ही दौड़ाया वो गाड़ी में बैठ करके भाग गए। श्री पाटेश्वर सिंह का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। काले रंग की सफारी गाड़ी और अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मोहल्ले वासियों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के जो भी सीसीटीवी कैमराज लगे हैं उनकी भी छानबीन की जा रही है। शीघ्र ही इसमें दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सीनू संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। डिबाई विधायक डॉक्टर अनीता लोधी ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि डिबाई विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली नहरों और अल्पिकाओं पर डिबाई क्षेत्र में 69 पुलों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 पुलों का नवनिर्माण भी सम्मिलित है। इस संबंध में विधायक डॉक्टर अनीता लोधी द्वारा किए गए पत्राचार के प्रत्युत्तर में जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त पत्र से सूचना के आधार पर जिन क्षतिग्रस्त पुलों का जीर्णोद्धार किया गया वे मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 10, मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 12 और अलीगढ़ खंड गंगा नहर उपखंड चतुर्थ नरौरा के अंतर्गत आते हैं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अकरम अली की रिपोर्ट। यूपी के जनपद बुलंदशहर में कुछ कट्टरपंथी शरारती तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़ने की धमकी दी गई। कहा अगर मंदिर बना तो बुलडोजर चढ़वा देंगे। सोसाइटी में मंदिर बनाने पर कुछ शरारती तत्व विरोध करने पर आए सामने। कहा मंदिर में मूर्ति रखी तो तोड़ देंगे। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि पिछले 4 साल से यहाँ मंदिर बना हुआ है। मंदिर की जगह छोटी होने के कारण लोगों को पूजा करने में परेशानी होती थी। मंदिर को थोड़ा बड़ा करने को कहा गया तो विरोध किया।
सोसाइटी वालों ने इकट्ठा होकर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर है। अच्छा, क्या पूरा मामला था? मामला ये था, यहाँ बरन अपार्टमेंट में पिछले 4 सालों से यहाँ मंदिर बना हुआ है। अभी मंदिर छोटा होने की वजह से लोगों को थोड़ी असुविधा होती थी पूजा करने में, क्योंकि सोसाइटी में अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, 350 फैमिलियाँ हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसमें चल ही रहा था काफ़ी टाइम, आप देख ही रहे हैं काफ़ी काम हो चुका है ऑलरेडी। आज कुछ शरारती तत्व आए और इसको तोड़ने की बात करने लगे। कौन थे वो ये जानकारी पूरी अभी नहीं है कि कौन कौन लोग थे वो, लेकिन उसको लेके हमने सब लोग इकट्ठे हुए। जब इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होने के बाद में यहाँ जब उन्हें लगा कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं तो फिर वो यहाँ से निकल गए। मैं लक्ष्मी तोमर। आज हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम देख रहे थे। यहाँ छोटा सा मंदिर था और हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी सब लोगों को यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए। तो ये मंदिर थोड़ा सा बड़ा हो गया है और आज हमने यहाँ पर पूजा वगैरह की। पता चला कि कुछ लोग इस पर आपत्ति कर रहे हैं, यहाँ पर बुलडोज़र चढ़ाएंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ये सर्वसम्मति से हम लोग इससे सहमत है और आज हमने यहाँ पे बहुत अच्छी से पूजा की है और हम लोग बहुत खुश हैं। मेरा नाम अनंत राज है। वर्तमान में सोसाइटी की कार्य समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। अभी जैसा पूरा विषय आपके संज्ञान में आया है कि जो छोटा मंदिर था उसको केवल बड़ा करने की योजना हमारी सोसाइटी द्वारा बनाई गई, जिसके बाद आज ये सारा प्रकरण कुछ शरारती तत्व यहाँ आए हैं और हमारे मंदिर में पूजा रोकने और उसको तोड़ने की धमकी देकर गए, जिससे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पर अभी जैसा आपको पूर्व में बताया गया कि थाने जाकर इसकी तहरीर देने की तैयारी। नाम मेरा, मैं सोसाइटी का पूर्व समिति से अध्यक्ष भी हूँ। और ये पिछले 1.5 साल से हमने मंदिर हमारा छोटा था तो हम सब लोगों ने सहयोग से हमने मंदिर बड़ा करने की जैसे करी। तो आज कुछ लोग बाहर से आए जिनका हमें नाम और कुछ पता नहीं है, मंदिर के तोड़ने की धमकी दे गई और भुगत लेने की धमकी दे गई है। आपने प्रशासन को शिकायत की इसकी? प्रशासन को अभी हमने शिकायत नहीं करी है। प्रशासन के पास हम लोग जा रहे हैं। अभी कुछ पुलिस वाले भी आए भी हैं जिनसे हमने एक एप्लीकेशन दे भी दी है। अभी हम सब लोग तहरीर देने सब। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। दुमका जिले की मसलिया थाना की पुलिस ने अपहरण और 5 लाख की फिरौती मांगने वाले खालसा होटल के मालिक चापोरिया निवासी देवराज दत्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में दुमका कारागार भेज दिया है। उनके पास से मसलिया पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन व एक कारतूस भी बरामद की है। बताते चले कि देवघर जिले के सोना रायटारी के जमुआ गांव में सादर अंसारी का अपहरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस प्रशासन छापेमारी कर रही है, जहां पुलिस के अपहरण के 24 घंटों के अंदर ही सादाब अंसारी को 24 जून को सकुशल बरामद कर लिया गया था। पुलिस प्रशासन हर दुष्कृत्य को लगाम देने में तत्परता दिखा रही है। मामला है ये मसलिया थाना में एक गैंग जो है का उद्भेदन किया गया, जिसने किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए पूर्व से ही कार्य कर रहे थे। उसी के कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था इस संबंध में। इन्फॉर्मेशन का बिना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो गैंग का लीडर है, और साथ साथ में जो किडनैप्ड व्यक्ति है उसको भी बरामद कर लिया गया। कितने लोग इन्वॉल्व थे इसमें? पूरा इसका गैंग है, जिसमें कि साथ में इसके वेपन्स भी है। एक वेपन भी इसके साथ बरामद हुआ है, पिस्टल है, साथ में एम्यूनिशन भी है। और पूरे गैंग मेंबर्स का 5 से ज़्यादा के गैंग मेंबर्स का अभी तक पता चला है, और आने वाले दिनों में भी उस पर जो है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, इसका आपराधिक इतिहास से इसका खंगाला जा रहा है और ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आसपास के ज़िलों में भी इसका कुछ कांड दर्ज जरूर होंगे। और ये दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां एमपीपी विद्युत मंडल की लापरवाही से घर का बिल लाखों रुपए का आया, जिससे परेशान होकर विद्युत मंडल के कई अधिकारियों के पास जाने के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। सारे अधिकारी आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। पिछले महीने बिल भरने के बाद फिर 96,000 की राशि दे दी गई। दूसरे महीने और उसके बाद मीटर चेंज करवा दिया।
ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो मीटर चेंज करना पड़ा और गरीबों को इस तरह का लाखों रुपए का बिल देकर विद्युत मंडल लूट रही है। 2778 रुपये का बिल आया था, उसका मैंने ऑनलाइन बिल भर दिया एमपीबी को। एमपीबी को ऑनलाइन बिल भर दिया। इसके बाद में 24/10/2019 को मुझे बिल प्राप्त हुआ। उसमें 98,869 रुपये का बिल पिछला दर्शा दिया। उसी माह में मेरा मीटर बदला गया, प्राइवेट आदमी से मीटर बदलाया गया और प्राइवेट आदमी ने ये गलत जानकारी एमपीबी को दी। मैंने अधिकारी महोदय को भी 2 जगह आवेदन दे चुका हूँ। एक जगह यूनिवर्सिटी जोन, दूसरा छावनी जोन कार्यपालन यंत्री महोदय को भी आवेदन दे चुका हूँ, परंतु उसका आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और इस महीने में मुझे 1,38,000 का बिल मुझे पहुंचा दिया गया है। ये एमपीबी की जरा सी खामी गलती से मुझे भारी नुकसान पहुंचाया जा। इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ द्वारा पट्टी तहसील सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी, सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतापगढ़ ने कहा कि कमजोर, गरीब, पीड़ित एवं हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलबी एवं पैनल अधिवक्ता से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने पॉक्सो एक्ट 2012 पर लोगों को जानकारी दी, बाल श्रम को रोकने के लिए लोगों का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे पीड़ित बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। ऐसे में पीड़ित बालिकाओं की शादी में 1,01,000 उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी पट्टी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि बाल श्रम को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। पट्टी तहसील क्षेत्र में बाल श्रम को रोकने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं। सर, आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं और वर्तमान समय पट्टी तहसील में हैं। क्या कार्यक्रम है और किसके तहत आप यहाँ आए हैं, विस्तार से बताइए सर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य वंचित तबकों के बीच में प्रचार प्रसार, जो भी बच्चों से रिलेटेड जितने जो उनके अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, और निःशुल्क विधिक सहायता, यही मेन मोटो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ का। और उसी के प्रचार प्रसार हेतु हमारी टीम और ये आयोजन किया गया है हमारे तहसीलदार और एसडीएम साहब की मदद से और हमारे पांडे जी के मदद से। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना और धन के अभाव में कोई भी व्यक्ति ऐसा न बचे जिसे न्याय मिलने से वंचित रह जाए। तो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना हमारा कर्तव्य है और इसके प्रचार प्रसार के लिए ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। 10 तारीख को लोक अदालत होने वाली है, क्या व्यवस्था है? लोक अदालत क्या है, अधिकतर लोग नहीं जानते हैं, इसके विषय में जरा सा बता दीजिए। लोक अदालत एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें न तो वकील की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पार्टी स्वयं आकर के न्यायालय के समक्ष अपने वाद को बिना कचहरी के चक्कर काटे, प्री लिटिगेशन पहले होता है, अगर वो सफल हो गया तो डायरेक्ट 10 जुलाई को आएँ और अपना जो है आदेश वो ले जा सकते हैं और यही फैसला ले जा सकते हैं। इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, वादी भी जीतता है, प्रतिवादी भी जीतता है, क्योंकि अगर न्यायालय से मुकदमों का निस्तारण होगा तो एक पक्ष जीतेगा, दूसरा हारेगा, लेकिन लोक अदालत में आपसी समझौतों के तहत अगर किसी मामले का निस्तारण। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के जाजम पट्टी कदम बिहार निवासी सतीश उम्र 45 वर्षीय, लक्ष्मी नारायण यादव एटा शिकोहाबाद के गौरव पुत्र ऋषिपाल सिंह रिंकू कल्लू व 3 अन्य लोगों के साथ एक शादी के सिलसिले में प्रयागराज आया था। मंगलवार दोपहर लीलापुर गांव स्थित एक मंदिर में रिंकू की शादी होनी थी।
शादी के पहले लीलापुर कक्षार में स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी करके आपस में बातें कर रहे थे। 3 बाइक पर सवार लाठी डंडे लैस आधा दर्जन से अधिक लोग आकर बिना किसी कारण के सभी को पीटने लगे। अन्य सभी जान बचाकर गाड़ी से भाग निकले। लुटेरों ने सतीश को पीट कर अधमरा कर दिया। बेहोश होने पर लुटेरों ने उसकी जेब में रखे 1.25 लाख रुपए लूट लिए। 2 घंटे सतीश बेहोशी की हालत में कक्षार में पड़ा रहा। होश आने पर किसी तरह वह सड़क पर आया। प्रयागराज से हंडिया के धोकरी गांव आ रहे बोलेरो चालक की मदद से वह गांव में आया। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी सैदाबाद चौकी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने घायल सतीश को सैदाबाद सीएचसी में भर्ती करा दिया। सूचना पर आए सतीश के परिचित उसे अपने साथ ले गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र के बहेरा गांव से पूरब सड़क का निर्माण न होने से बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ी। जहां बरसात के दिनों में प्रखंड मुख्यालय व जिला मुख्यालय जाने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ जाता है। बता दें कि बहेरा गांव की कुल आबादी 1000 के आसपास है, जहां सासाराम व बबनी बाजार जाने का एकमात्र कम दूरी का रास्ता है। ऐसे में पिछले 5 वर्ष पूर्व उक्त गांव के पूरब वाले रास्ते को मिट्टीकरण किया, जहां किसानों के खेतों में ट्रैक्टर व अन्य चीज़ों के ले जाने के दौरान कच्ची सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई। उक्त समस्या को ले स्थानीय निवासी निर्मल चौबे ने बताया कि पक्की सड़क के निर्माण को लेकर कई जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, किंतु केवल उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा आश्वासन ही मिला। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।